स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? मजे में हो ना सब? आज हम आपका 7th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। 7th यूनिट बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूनिट है आपका और आपको अच्छा लगेगा। लेकिन उसके लिए पहले आप ओपन योर टेक्स्ट बुक। इसके लिए पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन अप कर लीजिए। आपकी CW और राइटिंग मटेरियल आपके पास रखिए। जो कोई न्यू वर्ड्स आएगा मैं आपको बताऊंगी, वो आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेना है। मैं उसके मीनिंग भी बताऊंगी आपको। और अब मैं सेपरेटली आपको मीनिंग नहीं भेज रही हूँ, जैसा मैंने पहले कहा था। आपको ये मीनिंग्स जब मैं ड्यूरिंग लेक्चर आपको एक्सप्लेन करूंगी, वही मीनिंग्स आपको अपनी बुक में लिखने हैं। ओके, गॉट इट? आई होप दैट यू विल फॉलो व्हाट आई से। ओके, the title of the unit is packing, and before you read, थोड़े questions हमें पूछे गए हैं। Do you like going on trips? What kind of trips do you enjoy most? आपको ट्रिप में जाना अच्छा लगता है? Which type of or what kind of trip do you enjoy most? How do you feel about having to pack for a trip? ट्रिप के लिए पैकिंग करना आपको कैसा लगता है? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need, or that you can't find them easily? क्या आपको कभी अपनी ट्रिप के दौरान ऐसा लगा है कि आप अपनी वैल्यूएबल मूल्यवान कोई चीज भूल गए हो, और जो चीज आपको बहुत ही यूजफुल है आपके टूर के लिए, और आप वही चीज भूल गए? ऐसा कभी हुआ है? Does this make you angry or does it make you laugh at yourself? अगर ऐसा होता है तो आप अपने आप पे गुस्सा होते हो या अपने आप पे हंसते हो? Now read this description of how the author and his friends pack. अब हमारा आज का यूनिट स्टार्ट होता है कि ऑथर हमारा है अपने दोस्तों के साथ कैसे पैक करता है। I said I would pack. मैंने ये अनाउंस कर दिया कि मैं पैकिंग करूंगा। Or rather pride myself on my packing. Pride myself on इसका मतलब है मुझे गर्व है। ये लिख लेना है आपको। Pride myself on, राइट साइड भी उसका आंसर लिखा है, जिसका मतलब है मुझे इस पर गर्व है। Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. पैकिंग एक ऐसी चीज है, पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स, ऐसी कई चीजें, लेकिन उनमें से पैकिंग एक ऐसी चीज है आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। मेरे आसपास जो लोग थे उनमें से मैं सबसे अच्छी तरह से पैकिंग करता हूं, ऐसा मुझे लग रहा था। सॉरी, इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ। लेकिन इस बात से लिए मुझे भी सरप्राइज हो रहा है। समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर। लेकिन ऐसी कई चीज है कि जिससे मैं अपने आप पे सरप्राइज करता हूं, मुझे अपने आप पे सरप्राइज होता है। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. Entirely ये स्पेलिंग है, देखो यहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है। एंटायरली इसका मतलब है वॉल, फुल्ली, पूरे पूरा, सब कुछ। तो आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस। व्हाट आर द नेम ऑफ द फ्रेंड्स? द नेम ऑफ द फ्रेंड्स आर जॉर्ज एंड हैरिस। एंड आई ऑल्सो टोल्ड देम, मैंने उनको ये भी बताया, दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली ऑन मी, एंटायरली टू मी। अगर आप सब मैटर मेरे ऊपर छोड़ दोगे तो ही अच्छा रहेगा। आप छोड़ दो, मैं आपसे सब अच्छा कर लूंगा, पैकिंग में अच्छे से करूंगा। ऐसा किसको बोला हमारे ऑथर ने? जॉर्ज और एंड हैरिस को। क्या बोला कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, एंटायरली सब कुछ मैं ही करूंगा। They fell into suggestion with readiness that had something uncanny about it.
फेल इनटू इट मीन्स एक्सेप्टेड, यहां पे भी लिखा है और आपकी बुक में भी होना चाहिए। दे फेल इनटू द सजेशन विथ रेडीनेस, उन लोगों ने तो ये रेडी हो गए, उसने एक्सेप्ट कर लिया। that had something uncanny about it, uncanny it means strange, weird, थोड़ा सा विचित्र, तो उसको थोड़ा स्ट्रेंज लगा, अनकैनी लगा, वियर्ड लगा। जॉर्ज पुट ऑन पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, तो जॉर्ज तो पुट ऑन अ पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर एन इजी चेयर, वो अपनी इजी चेयर में रिलैक्स हो गया। एंड हैरिस cocked his legs on the table and lit a cigar. Cocked का मतलब है सेट हो गया, बैठ गया। वो एक चेयर में, टेबल पर बैठ, इजी चेयर में बैठ गया। हैरिस ने भी अपना लेग्स टेबल पे स्प्रेड कर दिया और वो सीट हो गया, सेट हो गया और लीट अ सिगार, और उसने सिगार लीट की। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड, ये वही सब हो रहा है जो मैं इंटेंड कर रहा था। इंटेंडेड, देखो यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये स्पेलिंग आप लिख लीजिए, आपकी टेक्स्ट बुक ओपन रखिए। इंटेंडेड इसका मतलब है मैं वही चाहता था। आई इंटेंडेड इसका मतलब है आई विश्ड, तो इंटेंड का मतलब, इंटेंडेड का मतलब क्या होता है, आई विश्ड, मैंने जो चाहा। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड, ये तो मेरी विश के बाहर है, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था। वॉट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब एंड that Harris and George should potter about under my direction. Potter about ये भी आप लिख लीजिए, इसका मतलब है do something unimportant thing। ये तो जॉर्ज ने, ये तो हमारे ऑथर ने सोचा ही नहीं था कि वे लोग तो रिलैक्स हो जाएंगे, चेयर पे बैठ जाएंगे, टेबल पर बैठ जाएंगे, सिगार लीट कर लेंगे। हमारे ऑथर ने ये प्रपोजल क्यों रखा था, उसने ये इसीलिए रखा था कि भाई मैं तो सुपरविजन करूंगा और मेरे ऑर्डर्स कौन फॉलो करेगा, हैरिस एंड जॉर्ज। हैरिस एंड जॉर्ज मेरे ऑर्डर्स फॉलो करेंगे एंड दे वुड पैक द थिंग्स एंड आई वुड गाइड देम, मैं उसे गाइड करूंगा। I pushing them aside every now and then. Oh, you, here, let me do it. There you are, simple enough. Really teaching them as you might say. So उसने बोला चलो let me do it, मुझे कर लेने दो। There you are, simple enough. Really teaching them as you might say. They are taking it in a way they did irritated me. उन लोगों ने मेरी बात को इसी तरह ली, इससे मैं इरिटेट हो गया। इरिटेट हो गया इसका मतलब होता है मैं गुस्सा हो गया। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. जब मैं काम कर रहा हूं तब दूसरे लोग रिलैक्स होकर बैठते हैं, तो इसे देखकर मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। There is nothing does irritate me. इससे ज्यादा इरिटेट करने वाली बात मेरे लिए और कोई नहीं है। कौन सी बात? सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग, जब मैं काम कर रहा हूं तब दूसरे लोग ऐसे ही रिलैक्स फ्री बैठे हो, ये देखकर मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। आई लिव्ड विथ अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे, मैं पहले एक ऐसे आदमी के साथ रहता था कि जो मुझे इस तरह पागल कर देता था। He would loll on the sofa. तो वो किस तरह मुझे इरिटेट कर रहा था, मुझे पागल कर रहा था। He would loll on the sofa. Loll on, ये स्पेलिंग भी आप लिख लीजिए, इसका मतलब है रिलैक्स होकर बैठना। तो he would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. वो घंटों तक सोफा पर बैठा बैठा मुझे काम करते हुए देखता था। He would loll on इसका मतलब मैंने क्या बोला आपको, रिलैक्स होकर बैठना। वो सोफा पर रिलैक्स होकर बैठा था और मुझे काम करते हुए घंटों तक वो देख रहा था।
He said it did him real good to look on at me. और इसके साथ वो ऐसा भी बोलता था कि मुझे काम करते हुए देखना उसे बहुत ही अच्छा लगता है. He liked to see. Sorry. I can't sit still and see another man slaving and working. I want to get up and superintend and walk around with my hands in my pocket and tell him what to do. It's my energetic nature. I can't help it. फिर वो ये भी बोलता था कि कोई अगर काम कर रहा हो तो कोई आदमी अगर स्लेविंग कर रहा हो, काम कर रहा हो, वर्क कर रहा हो, तो मैं उसे नहीं ऐसे देख सकता. तो मैं क्या करता हूँ, मैं उठ जाता हूँ, उसको सुपरिटेंड करता हूँ. सुपरिटेंड करना इसका मतलब है उसको डायरेक्शन देना, उसकी सुपरविजन करना. एंड वॉक अराउंड विथ माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स, और मेरे हाथ अपने पॉकेट्स में डालकर वहां यहां से वहां घूमता रहता था. एंड टेल हिम, और इस आदमी को मैं बोलता हूँ व्हाट टू डू. इट इज माई एनर्जेटिक नेचर, ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है. एंड आई कांट हेल्प यू, और मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता. However, I did not say anything but started the packing. लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैंने अपना पैकिंग शुरू कर दिया. But started the packing, sorry. It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and sat on it and strapped it. मैंने जैसा सोचा था इससे वो ज्यादा टफ काम था, लॉन्गर जॉब था. हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग. मेरे दोस्तों ने मुझे तो थोड़ा सा इरिटेट किया था कि उन लोगों ने तो बोला अच्छा आप पैकिंग कर लो, और वो दोनों रिलैक्स होकर बैठ गए. मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दिया. इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट. जैसा मैंने सोचा था उससे थोड़ी लंबी जॉब थी. इट वॉज गोइंग टू बी sorry, but I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. स्ट्रैप कर दिया, स्ट्रैप यानी फासन कर दिया. उसका जो स्ट्रैप्स है, बेल्ट है उसको उसने फासन कर दिया, बांध लिया. तो मैंने अपना फिनिश कर दिया पैकिंग, उसके ऊपर बैठ गया और इसी तरह मैंने उसके आसपास बेल्ट को भी बांध दिया. एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस. एंड इसका मतलब है आरंट. एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस. तब हैरिस ने बोला हे क्या आप बूट अंदर नहीं रखने वाले. एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम. फिर मैंने यहाँ वहां देखा, तो लुक राउंड इट मीन्स यहाँ वहां देखना, और मुझे फाउंड किया मैंने. फाउंड है, फाइंड का V2 है, पास्ट टेंस है. दैट आई हैड फॉरगॉटन देम, मैं भूल गया था. तो भूलने की क्रिया पहले हो गई थी, इसीलिए परफेक्ट पास्ट टेंस का यूज किया. आई हैड फॉरगॉटन, जब मैंने पैकिंग किया तब मैं भूल गया था, इसीलिए कौन सा टेंस यूज कर दिया है, आई हैड फॉरगॉटन देम. दैट इज जस्ट लाइक हैरिस, ऐसा लगता है हैरिस जैसा है. ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई हैड गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड. ऑफ कोर्स हैरिस ऐसा ही है. मैंने पैकिंग पूरा कर लिया, बैग को बंद कर दिया, उसके आसपास मैंने स्ट्रैप भी लगा दिया, तब तक वो नहीं बोला कि मेरा शूज बाहर है, आप अंदर रखना भूल गए हो. एंड जॉर्ज लाफ्ड, वन ऑफ दोस इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ हिज. और मेरा दूसरा वाला दोस्त है, ये देखकर हंसने लगा. इट वॉज इरिटेटिंग लाफ थी, सेंसलेस लाफ थी. वो बहुत ही गुस्सा हो गया इससे. एंड दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और इसी तरह वो लोग मुझे वाइल्ड करने लगे. I opened the bag and packed the boots in, and then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. मैंने किसी भी तरह बूट को लिया और बैग में पैक कर दिया. एंड जस्ट आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, और मैं अपनी बैग को क्लोज करने ही वाला था. अ हॉरिबल आइडिया ऑकर्ड टू मी, एक भयंकर भयानक थॉट मेरे दिमाग में आया.
Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do. I never do not know whether I have packed my toothbrush. वो हॉरिबल थॉट क्या था? अरे मुझे तो ये याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने अपना टूथब्रश अंदर पैक किया या नहीं. ओ मुझे कुछ याद नहीं. My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling. Haunts का मतलब क्या होता है? रिपीटेडली कोई चीज याद आती रहती है, इसका मतलब क्या होता है? हॉन्ट करना. तो यहाँ पे भी इसका मीनिंग दिया गया है, आप अपनी फुल स्केप बुक में CW में ये लिख लेना. टू गिव सॉरी टू रिपीटेडली गिव ट्रबल. तो मुझे ये ट्रबल देता ही रहेगा ये थॉट, जब तक मेरी पूरी जर्नी में मैं उसे याद करता क्या मैंने टूथपेस्ट लिया है या भूल गया, लिया है या भूल गया. तो my toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life misery. मिजरी यानी दुख, पीड़ा, यातना. और इसी तरह मेरी लाइफ को दुखमय कर देता है, क्योंकि जब तक मैं अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता तब तक मुझे याद आता रहता है मैंने टूथब्रश लिया कि नहीं, मैंने टूथब्रश लिया कि नहीं. Okay, I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it. Hunt करना यानी शोधना, ढूंढना. तो आई ड्रीम, मुझे ऐसे भी ड्रीम्स आते हैं. आई हैवंट पैक्ड इट, मैं अपना टूथब्रश भूल गया हूँ. एंड वेक अप इन द कोल्ड पर्सपिरेशन, और पर्सपिरेशन यानी पसीना. तो मैं जब सुबह उठता हूँ तो मुझे पर्सपिरेशन हो जाता है. क्यों हो जाता है? हाय मैं तो भूल गया अपना टूथब्रश. एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट, और मैं उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता हूँ. एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट. एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. तो फाइनली मैंने पूरा सामान अनपैक किया, उसको लास्ट थिंग उसमें टर्न आउट द बैग एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट. मैंने बैग को रीपैक कर दी and have to rush upstairs for it and at last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. तो यहाँ पे आज का लेसन हम फिनिश करते हैं. नेक्स्ट ट्यूसडे ये लास्ट पैराग्राफ में दोबारा करवाऊंगी आपको, और फिर आपका लेसन भी आगे करेंगे. ओके, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, अपना फैमिली का ख्याल रखना. Thank you very much and goodbye students.